देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 24। तो x का मान क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे। यहां से लिख सकते हैं x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 23 इंटू एक्स प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 22 इक्वल्स टू 24। और नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों पार्ट को इंटू कर लेंगे। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 23 प्लस 23x 20 इंटू एक्स प्लस 20x प्लस 20 इंटू 23 इंटू 2 46 यानी 460। अब इस पार्ट को हम गुणा कर लेंगे यहां से मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 22x प्लस 21 इंटू एक्स 21x प्लस 21 इंटू 22 462 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 20x 43x प्लस 460 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21x 43x प्लस 462 इक्वल्स टू 24। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 43x प्लस 460 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 43x प्लस 462 को हम 460 के रिफरेंस में ब्रेक कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं 460 प्लस 2 460 प्लस 2 462 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 43x प्लस 460। यहां से भी देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 43x प्लस 460। इन दोनों पार्ट के लिए हम कुछ मान सकते हैं। तो यहां से हम मान सकते हैं कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 43x प्लस 460 इक्वल्स टू t। इस पार्ट के लिए और इस पार्ट तक हम लिख सकते हैं t। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इस पार्ट के लिए रख सकते हैं t। इस पार्ट में यहां से यहां तक के लिए रख सकते हैं t प्लस 2 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से t को t से मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर प्लस t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t इक्वल्स टू 24। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t। यहां से हम माइनस 24 कर लेंगे इक्वल्स टू 24 है। यहां से भी हम माइनस कर लेंगे 24। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड माइनस 24 कर लेंगे। यहां से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 इक्वल्स टू ये प्लस 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से 24 को ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक कर लेंगे जिसे दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो 2t हो जाए और दोनों को इंटू कर दो 24 हो जाए। तो यहां से 6 इंटू 4 ले सकते हैं हम। यहां से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 4t माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 4 2 6 इंटू 4 24।
नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों पार्ट से कॉमन ले लेंगे टी को, टी कॉमन होगी तो यहां से आएगी टी प्लस 6, इन दोनों पार्ट से कॉमन लेंगे -4 तो यहां से आएगी टी, यहां प्लस लेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस 6 रखाएंगे, 4 6 जा 24 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से t -4 इंटू टी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये बाहर वाले को मिला के हम एक पेयर, एक जोड़ा बना लेंगे और अंदर में जो एक जैसे उनमें से एक बार लेके इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से लिख सकते हैं t -4 इक्वल्स टू 0 और t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और यहां से लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, ये माइनस का 4 है राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगी। और यहां से लिख सकते हैं हम t इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 है राइट साइड में, ये प्लस का 6 है राइट साइड में, माइनस का 6 हो जाएगी। तो यहां से देख सकते हैं कि t के लिए हमारे पास दो वैल्यू है, +4 एंड -6। अब यहां से अगले स्टेप पे आप देख सकते हैं कि हमने x² प्लस 43x प्लस 460 के लिए t मान लिया था, तो इसको हम यहाँ रख लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं यहां से x² प्लस 43x प्लस 460 इक्वल्स टू t, यहां से हम लेंगे t। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकता हूं यहां से x² प्लस 43x प्लस 460 इक्वल्स टू t, और t के लिए हमारे पास दो वैल्यू है, +4 और -6। पहले हम +4 को रख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड बार हम -6 को रख लेंगे, तो यहाँ से +4 t के लिए रख सकते हैं +4। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से x² प्लस 43x प्लस 460, ये प्लस का 4 है लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगी इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x² प्लस 43x प्लस 460 से 4 को अगर हम माइनस कर दें तो यहां से आएगी 456 इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहां से हम निकल सकते हैं a के लिए यहां से 1, b के लिए यहां से 43 और c के लिए हम यहां से लिख सकते हैं 456। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम d निकालेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b हमारे लिए 43 है तो यहां से हम लेंगे 43 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 1 इंटू c के लिए 456। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 43 का स्क्वायर, 43 इंटू 43 1849 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 456, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 1824। दोनों से हम माइनस कर लेंगे, इन दोनों से माइनस करेंगे तो यहां से निकल के आएगी 25। अब उसके बाद यहां से हम x निकल लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a और माइनस b के लिए हमारे पास है 43 प्लस माइनस √d और d के लिए देख सकते हैं हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a के लिए हमारे पास है 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं फिर -43 प्लस माइनस √25 के लिए हम लिख सकते हैं यहां से √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं -43 प्लस माइनस ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी तो यहां से लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2। और यहां से हम कह सकते हैं x के लिए हमारे पास वैल्यू है -43 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। यहीं से एक बार लिख सकते हैं -43
प्लस 5, अब हम लेंगे -5 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं x के लिए -43 प्लस 5, यहां से हम निकल सकते हैं -38 डिवाइडेड बाई 2, -43 प्लस -5, तो यहां से निकल सकता है -48 डिवाइडेड बाई 2। ये 19 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, ये 24 टाइम में कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम x के लिए लिख सकते हैं यहां से -19 और एक होगी -24, यानी हम कह सकते हैं कि x का जो पहला हल होगा, पहला सॉल्यूशन होगा वो -19 और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा -24। तो देख सकते हैं x के दो वैल्यू हैं, x1 -19, x2 -24। आइए अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को लेकर के x के बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। अब फिर यहां से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए t का वैल्यू मैंने 4 रखा था। अब आइए इसी इक्वेशन में हम t के लिए -6 को रखेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे पास x² प्लस 43x प्लस 460 इक्वल्स टू t। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 43x प्लस 460 इक्वल्स टू, अब की बार t के लिए हम लिखेंगे -6। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से x² प्लस 43x प्लस 460, ये माइनस का 6 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगी इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख सकते हैं यहां से x² प्लस 43x प्लस 460 में 6 प्लस कर लेंगे तो यहां से 466 इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं कि ये भी एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में है। तो यहां से हम निकल सकते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 43 और c इक्वल्स टू 466। अब यहां से हम d निकाल लेंगे, फॉर्मूला होगी d बराबर b² माइनस 4ac। यहां से हम b के लिए लगा सकते हैं, देख सकते हैं 43 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 1 इंटू c के लिए 466। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं 43 का स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं 1849 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 466 के लिए हम लिख सकते हैं, यहां से अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो 1864। इन दोनों को अगर हम यहां से माइनस कर ले तो यहां से निकल के आएगी 15, चूंकि ये बड़ी है इसलिए माइनस हो जाएगी -15। तो देख सकते हैं डी का जो वैल्यू होगी वो -15 होगी। उसके बाद यहां से हम x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। यहां से हम वैल्यू रख सकते हैं -b के लिए हमारे पास वैल्यू है 43 प्लस माइनस √d और d के लिए हमारे पास है माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के लिए हमारे पास वैल्यू है 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -43 प्लस माइनस √-15 के लिए लिख सकते हैं 15 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। और x इक्वल्स टू -43 प्लस माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं हम √15 इंटू √-1, दोनों को अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2। और x के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से -43 प्लस माइनस √15 इंटू -1
रूट अंडर -1 के लिए हम आइटा लिखते हैं और आइटा को हम आई से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x के लिए जो तीसरा वैल्यू होगा, x का जो थर्ड वैल्यू होगा वो -43, एक बार प्लस के साथ जाएंगे, प्लस √15 आइटा। और x के लिए जो फोर्थ वैल्यू होगा, यहाँ से लेंगे -43, अब ये माइनस के साथ लेंगे √15 आइटा। देख सकते हैं ये दोनों जो है काल्पनिक हल हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अतः यहाँ से हम कोई सॉल्यूशन या कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम चलेंगे अभी x के लिए जो पहला और दूसरा वैल्यू है उससे हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि x का जो पहला वैल्यू है -19 और दूसरा वैल्यू है -24। अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त की है हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। आइए यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। x के लिए हमारे पास वैल्यू है एक -19 और एक है -24। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्वेश्चन में बारी बारी से रखकर वेरीफाई कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है x + 20 इंटू x + 21 इंटू x + 22 इंटू x + 23 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे हम वैल्यू रख लेंगे। x के लिए पहला बार रखेंगे -19, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -19 + 20, फिर -19 + 21, फिर -19 + 22, फिर -19 + 23 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे फिर 20 से -19 अगर कर लें तो यहाँ से आएगी 1 इंटू 21 से अगर 19 को माइनस कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 2 इंटू 22 से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 3 इंटू 23 से अगर 19 माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 4 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 24। अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 1 को 2 से तो 2 हो जाएगी, 2 3 या 6, ठीक 6 को अगर हम यहाँ से अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगी, 2 3 या 6 और 6 4 या 24, यानी 24 इक्वल्स टू 24। अब देख सकते हैं x के लिए जो -19 पहला वैल्यू है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई है, नहीं हम कल कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब x के लिए हम -24 को रखकर एक बार वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास फिर क्वेश्चन है x + 20 इंटू x + 21 इंटू x + 22 इंटू x + 23 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे x के लिए रख लेंगे -24, तो -24 + 20 इंटू -24 + 21 इंटू -24 + 22 इंटू -24 + 23 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 24 से 20 अगर हम प्लस कर लें तो यहाँ से -4 निकल के आएगी, -24 में अगर 21 प्लस कर लें तो यहाँ से -3 निकल के आएगी, -24 में अगर 22 प्लस कर लें तो यहाँ से -2 निकल के आएगी, -24 से अगर +23 कर प्लस कर लें तो यहाँ से -1 आएगी, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 24। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 3 2 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल हो गया। दोनों और इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया, यानी हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था -19 और -24, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।